हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी। और आज एक गुड न्यूज़ है कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पोस्ट की जो वैकेंसी हैं वो फाइनली आ चुकी हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या है, कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज और जो उससे रिगार्डिंग कुछ अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हम उन सभी की बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी हैं वो 5846 टोटल पोस्ट हैं, फीमेल और मेल दोनों की मिला के। ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, मतलब कांस्टेबल की में जो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी है उस पोस्ट के लिए है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो है उनका एक फ़ोटो है। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन बिगिन, जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं वो 1 अगस्त 2020, मतलब ये आज से शुरू हो चुके हैं। तो और आज से शुरू हो गए हैं, आप इनको जल्दी से जल्दी भरेंगे। और जो लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की वो है 7 सितंबर 2020। लेकिन मैं आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि कोई भी इस लास्ट डेट का वेट नहीं करेगा। जितना जल्दी से जल्दी हो सके, आज कल या परसों, जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें। जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो 9 सितंबर है और जो ऑफलाइन फ़ी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 14 सितंबर है। तो जो आजकल तो मोस्टली सभी ऑनलाइन ही फ़ीस पेमेंट करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म ही ऑनलाइन सबमिशन होता है तो उसके साथ ही ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करते हैं। तो ऑफलाइन का तो कोई वेट ही नहीं करना है। और जो है इसमें जो एग्ज़ाम की डेट निकल के आई है, जो अभी इसमें मेंशन की गई है, वो 27 नवंबर टू 14 दिसंबर की गई है। तो मतलब अभी ये पहले ही फिक्स कर दिया। तो आपके पास जो भी टाइम है वो है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो आपके पास ये 4 महीने हैं तैयारी के लिए। तो आप इसमें अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छे से कर लें, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें। और जब भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाएं तो वहाँ पे थोड़ा अटेंटिव रहें, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिन्हें बाद में करेक्शन करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप उन सब चीज़ों से बच सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान दें उस चीज़ पे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट्स की। तो ये जो एज लिमिट है वो 1/7/2020, मतलब 1 जुलाई को काउंट की जाएगी कि आपकी जो 1 जुलाई 2020 है उस डेट को आपकी एज कितनी है। तो यहाँ पे जो मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है वो है 18 ईयर और जो मैक्सिमम एज है वो अप टू 25 ईयर तक। बट इसमें क्या है कि कैटेगरी वाइज आप SC ST या OBC अगर इन कैटेगरियों से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो एज़ पर रूल्स हैं। तो आप उसके लिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें पढ़ सकते हैं। वो हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अगर एजुकेशनल एलिजिबिलिटी देखें तो उसमें आपको 10+2 और यहाँ कहें तो इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। और इसके अंदर एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनके पास क्या है कि एक LMV लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, ये मस्ट है। तो ये आपके पास पहले से होना चाहिए। और इससे जो रिगार्डिंग और अधिक जानकारी आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें पढ़ सकते हैं डिटेल से। अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी की तो वो कैसे हैं, तो इसमें दोनों कांस्टेबल मेल्स के लिए, कांस्टेबल फीमेल दोनों के लिए पोस्ट हैं। तो जो अगर टोटल कांस्टेबल मेल की बात करें तो
1902 ये पोस्ट हैं, और फीमेल के लिए जो हैं वो 1944 पोस्ट हैं। और इसके अंदर फिर ये जनरल, EWS, OBC, SC ST इस टाइप से भी डिवाइड करके दी गई हैं। जो EWS है ये नया अभी कुछ दिनों से ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जो 10% है, तो इनका भी इसमें रिजर्वेशन है। अगर हम बात करें फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी की, तो इसमें फ़िज़िकल एलिजिबिलिटी दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट की। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। जो जनरल और OBC इसमें भी थोड़ा कैटेगरी का दिया गया है, जबकि जो SC और ST के कैंडिडेट्स हैं मेल और फीमेल, तो उन दोनों के लिए हाइट में भी रिलैक्सेशन दिया गया है। बट यहाँ पे जो SC में जो फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर, और मेल जो कैंडिडेट हैं SC के उनके लिए यहाँ पे सेम ही रखा गया 170 सेंटीमीटर ही। और अगर हम ST कैंडिडेट की बात करें तो ST मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम, और फीमेल ST कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर। और अगर हम चेस्ट की बात करें, चेस्ट मेजरमेंट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये ओनली जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। तो जनरल, OBC और SC तीनों के लिए ये सेम है, वैसे इसमें अलग अलग करके। तो ये मिनिमम जो है वो 81, और आफ्टर एक्सपेंडेशन मतलब उसको चेस्ट को एक्सपेंड करना होता है, उसके बाद वो 85 तक जाना चाहिए, ये मिनिमम है। और ST कैंडिडेट के लिए अलग है, तो उनके लिए मिनिमम 76 और आफ्टर एक्सपेंड 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम दौड़ की बात करते हैं, रेस की, तो जो इसमें रनिंग है वो 1600 मीटर की है। जो मेल कैंडिडेट हैं उनको विद इन 6 मिनट में कंप्लीट करनी है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 8 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसके साथ इसमें लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है। तो लॉन्ग जो जंप है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए 14 फीट है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 10 फीट है। और अगर हाई जंप की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट के लिए वो 3 फीट 9 इंच है, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए ओनली 3 फीट है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल जो OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए 100 रुपये है, और यहाँ पे जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। फीमेल हैं जो ऑल कैटेगरी के उनके लिए भी यहाँ पे फ़ीस को नील रखा गया है। और जो यहाँ पे आप फ़ी पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी कर सकते हैं।